इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी से कैसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में एफडी इतना रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। मेरा नाम है सोनू पटेल और आप देख रहे हैं मार्केटनामा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होता है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी का मतलब होता है कि जैसे ही आपके सेविंग्स अकाउंट में एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड होता है, उस मिनिमम थ्रेशहोल्ड से जैसे ही आपका पैसा एक्सीड होता है, जैसे ही उससे ज़्यादा पैसा डिपॉजिट होता है, तो उस पैसे को एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपको उस पैसे पे एफडी जितना रिटर्न मिलता है। इसी को बोलते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी। तो सभी बैंक में अलग अलग जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है वो है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बैंक में कितना मिनिमम थ्रेशहोल्ड है। ये बेसिकली होता है 25,000 से लेके 1 लाख तक का क्राइटेरिया होता है। इसी के बीच में मिनिमम थ्रेशहोल्ड रहता है। किसी बैंक में आपको 25,000 होगा, किसी में 30 होगा, किसी में 35 होगा, किसी में 40 होगा। तो इससे जैसे ही आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा ऊपर डिपॉजिट होगा, तो उसमें अभी का जो एफडी रेट चल रहा है उतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अभी का अगर मान लीजिए कि अगर सेविंग्स अकाउंट में 2 से 2.5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 4%, 5%, 5.5% डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, उतने परसेंट का रिटर्न आपको मिलेगा जो भी एक्सीड करेगा आपके सेविंग्स अकाउंट में। तो इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी का आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक वाले हैं जो आपको ये कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये फैसिलिटी भी है बैंक में जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन बैंक वाले कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करते, कभी भी नहीं बताते, क्योंकि उसका रीजन है कि बैंक वाले क्यों आपको ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे। तो ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते। वो हमेशा आपको लोन देना चाहते हैं जहां से आपसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर पाए। लेकिन जिसमें पब्लिक को फायदा होता है, जिसमें लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होता है, रिटेल पीपुल को फायदा होता है, वो कभी भी बैंक नहीं बताते आपसे, कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। तो इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी का लगभग सभी बैंक में ये आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाएगा। आप अपने ब्रांच में जाके कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो फैसिलिटी है वो मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बैंक वाले आपको बताने में आनाकानी करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको इस जानकारी ऑटो स्वीप के बारे में पता चले, क्योंकि उनको दोगुना रिटर्न आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी में आपका जो मिनिमम जो थ्रेशहोल्ड है 25,000 है, तो 25,000 से जैसे ही आप 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया आपके सेविंग्स अकाउंट में है, तो वो जो 25,000 से ऊपर जैसे ही जाता है, एक्सीड करता है, तो मल्टीपल ऑफ 1000 यानी 1,000 के मल्टीपल में उस पैसे को एफडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एफडी जितना रिटर्न आपको मिलने लगता है। तो ये 30 दिन, 45 दिन और महीना या 1 साल का भी हो सकता है। एफडी का जो टेन्योर होता है, जो समय होता है, तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। किसी में 45 दिन का आपको ये टेन्योर होता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपने सेविंग्स अकाउंट में आपका ऑटो से फैसिलिटी है और उसमें एफडी में आपका पैसा कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपको उससे ज़्यादा, जैसे कि आपको 50,000 रुपये का विड्रॉल चाहिए किसी भी काम के कारण, तो ऐसा नहीं है कि आप 25,000 ही विड्रॉल कर पाएंगे। आपको जितना भी आपके अकाउंट में है उतना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मान लीजिए कि आपका 50,000 विड्रॉल करना है तो आप 50,000 विड्रॉल कर सकते हैं। एफडी से पैसा तुरंत आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और तुरंत ही आप जैसे ही विड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे आपका पैसा विड्रॉल कर दिया जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। वो एटीएम से भी आपको विड्रॉल कर सकते हैं और आप सेविंग्स अकाउंट में अपने ब्रांच में जाके भी आप वहाँ से भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चीज है, सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी का, क्योंकि ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक बहुत ही अच्छा फीचर है बैंक के लिए, सेविंग्स अकाउंट के लिए। तो सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए। लगभग सभी बैंक्स में आपको ये अवेलेबल है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें सब कुछ अच्छा है, मैंने आपको सब कुछ अच्छा ही बताया, तो ऐसा भी नहीं है सब कुछ अच्छा भी नहीं है। किन लोगों के लिए है पहले ये जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि क्या इसमें अच्छा नहीं है। तो उन सभी के लिए ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी है जो भी अपने बैंक अकाउंट में बल्क में पैसा रखते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया रखते हैं, तो वो इससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। उनको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। जो भी मिनिमम थ्रेशहोल्ड है उससे ज़्यादा ही जैसा उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ रहता है, तो एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे अर्न कर पाएंगे अपने सेविंग्स अकाउंट से। और किन के लिए ये नहीं है और क्या इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, तो उनके लिए ये नहीं है जो अपने सेविंग्स अकाउंट से लगातार ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। मान लीजिए कि आपके सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी आपने इनेबल कर रखा है और आप हर बार आप विड्रॉल करते रहते हैं। मान लीजिए कि आप 25,000 जो थ्रेशहोल्ड है, मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, उससे आपको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है और वो ज़्यादा पैसा आप निकालेंगे, और ऐसा अगर आप बार बार करेंगे तो बैंक वाले कुछ पेनल्टी चार्ज करते हैं। 0.1% से लेके 1% तक ये पेनल्टी चार्ज किया जाता है। अगर आप 45 डेज जो भी टेन्योर रहता है एफडी का, उससे पहले अगर आप निकालते हैं पैसा तो आपको वो रिटर्न भी नहीं मिलेगा और कुछ पेनल्टी भी चार्ज किया जाएगा। तो उन सभी के लिए ये नहीं है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी नहीं है। जो लगातार अपने सेविंग्स अकाउंट से विड्रॉल करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास
पैसा बल्क में रहता है और वो कम ट्रांजेक्शन करते हैं या ट्रांजेक्शन करते भी है तो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया है वो फॉलो करते हैं, उनके अकाउंट में उतना रहता है, तो उन सभी के लिए ये है। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। बैंक वाले आपको कभी नहीं बताएंगे, तो बैंक वालों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न चार्ज कर सकते हैं। तो आप सभी को इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहिए। अगर आपने पहले सेविंग्स अकाउंट खोल रखा है और आपको इस फीचर के बारे में नहीं पता था, तो आप अपने बैंक में जाके एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और ऑटो स्वीप फैसिलिटी इनेबल करने के लिए बोल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका ऑटो स्वीप फैसिलिटी इनेबल कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला है या कुछ वैल्यू ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, जरूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उन लोगों के पास भी, अपने फैमिली मेंबर के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उन सभी लोगों को ये ऑटो स्विप फीचर के बारे में पता चल पाएगा और वो भी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर पाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ले पाएंगे, फायदा उठा पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।